इन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद धनेश में। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का पार्ट 2 जो कर रहे थे डेली 100 क्वेश्चन। तो आज हमारा पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल ना होने पर आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला होगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत और फोकस पर रखा जाता है तो ये बनाती है, क्या बनाती है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अगला है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर लगभग होता है 2 मिनट का। कितना होता है? 2 मिनट का होता है। अगला है प्रकाशिक केंद्र सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है लेंस के। किसी कांच के स्लैब पर अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है 0 डिग्री। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि यह परावर्तित करता है दृश्य प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य को। अगला प्रश्न है आग के ऊपर उठने वाली गर्म हवा की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुओं की यादृच्छिक अस्थिरता होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी स्थित होते हैं समान तल पर। अगला है बाह्य अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है जिसके कारण ये काला दिखता है। अवतल दर्पण में गोले के केंद्र की ओर एक डिप्रेशन होता है जो पॉलिश है वक्रता केंद्र के विपरीत होती है। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का परिकिरण। अगला है फोकस पर बिंदु फोकस फोकस पर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश समानांतर प्रस्तुत किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा। डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को रखा जाता है डिश के सामने एफ पर, यानी एफ मतलब फोकस पर। यदि आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टी और छोटी होगी। अगला है जब एक पेंसिल को जल में डुबोया जाता है तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। विचलन कोण व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। अगला है जल, सिलोफन और साफ कांच का उपयोग किया जाता है गोलीय लेंस बनाने के लिए। अधिकांश सामान्य गैस परिक्षेपण नहीं दर्शाती हैं दृश्य प्रकाश में। अगला है एक परावर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करती है लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव से होकर गुजरती है और लंबवत होती है तो क्या कहते हैं? फोकस समतल के। विबग्योर में बड़े कणों द्वारा जो रंग सबसे अधिक परिलक्षित होता है वो क्या होता है? लाल। ये श्वेत प्रकाश के साथ रंग है। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 बार अपवर्तन होता है। अगला है जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो वो दिखता है वास्तव में जरा जितना गहरा है उससे कम। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन का मान बढ़ता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अगला है जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है तो वायु से जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा क्या होती है? नहीं बदलती है। अपवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? चश्मे में किया जाता है। अगला है मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र सतह से समान दूरी पर होता है कहलाता है वक्रता त्रिज्या। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन, परिकिरण और विक्षेपण के संयोजन से बनता है। वो घटना जो प्रकाश के पथ को दृश्यमान बनाती है कहलाती है प्रकाश का परिकिरण। अगला है समतल और घुमावदार सतहें दोनों पालन करती हैं परावर्तन के नियम को पालन करती हैं। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरण करता है मुख्य अक्ष के समांतर। अगला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जब प्रकाश जल से वायु में गुजरता है तो उसकी गति क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला है जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्या होता है? परिकिरण होता है। अगला है दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण होते हैं, कौन से होते हैं? वो अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली किरण क्या होती है? वो विचलित नहीं होती है।
सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। अगला है, जल में रखा हुआ कांच बड़ा दिखाई देता है क्योंकि जल कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। लेंस के दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मुखर अक्ष। साइन आई और साइन आर का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। अगला है, उल्टे और बड़े प्रतिबिंब के लिए वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाना चाहिए अवतल दर्पण में। आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण होता है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। प्रकाश के स्पेक्ट्रम के दो रंग जो चरम सीमा बनाते हुए हैं बैंगनी और लाल। अगला है, फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नेत्र की क्षमता को कहा जाता है आँखों का समायोजन। वह ऑप्टिकल घटना जिसमें दूर की वस्तु उपस्थित प्रतीत होती है भले ही वो वास्तव में वहाँ न हो कहलाती है मर्गतृष्णा। अगला है, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है प्रकाश घनत्व के रूप में। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है ध्रुव। फोटोवोल्टिक प्रभाव सिद्धांत संबंधित है सौर ऊर्जा प्रणाली से। इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब निर्माण उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। वो लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता कहलाता है अवतल लेंस। प्रकाश के 7 घटक रंगों में विक्षेपण की घटना की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनाती है। लाइट एप्लीकेशन बॉय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन पूर्ण रूप है लेजर का। टार्च सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। वाहन में पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो है उत्तल दर्पण। अगला है, वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिबिंब निर्मित की जा सकती है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा। प्रकाश यात्रा करती है सीधी रेखा में। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है विक्षेपण को। अगला है, सेविंग के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली तरंगें हैं अवरक्त किरणें। जब वस्तु को अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनती है छोटी बनती है। वायु से कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरणें झुकती हैं अभिलंब की ओर। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेत के लिए। परकिरणित प्रकाश का रंग निर्भर करता है परकिरणन कणों के आकार पर। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी कहलाती है फोकस दूरी यानी कि F। प्रकाश के परावर्तन के साथ कार्य करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है गोलीय दर्पण और लेंस द्वारा। अगला है, गोलाकार दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में चिन्ह परिपाटी की एक सेट का पालन किया जाता है जिसे कहा जाता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। पदार्थों के अपवर्तनांक का आरोही क्रम है वायु जल कांच। अगला है, नेत्र की वो संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है कहलाती है लेंस। अगला है, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर निकलती हैं बिना किसी विचलन के। अगला है, अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए ध्रुव P और फोकस F के बीच। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है गोलीय दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां मापी जाती हैं दर्पण के ध्रुव से। अगला है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ली जाती हैं धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियों के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की दूरी को क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक माना जाता है। अगला है, अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के एक ही तरफ आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए फोकस मतलब F और प्रकाशिक केंद्र मतलब 0 के बीच। अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है अनंत और प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच। अगला है, यदि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन मान होता है धनात्मक होता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो किरणें दूर हो जाती हैं अभिलंब से। अगला है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती हैं दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। फोटोलिसिस एक अपघटन क्रिया है जो होती है प्रकाश के कारण। अगला है, यदि आप दर्पण में देखते हैं तो और पाते हैं कि आपकी छवि
आपसे छोटी है तो दर्पण का प्रकार क्या है? दर्पण उत्तल है। वो घटना जब दर्पण में आपका बायां दाईं ओर दिखाई देता है तथा दायां बाईं ओर दिखाई देता है कहलाता है पार्श्व व्युत्क्रमण। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है ध्रुव। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं कहलाती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा क्या है? ये एक अप्रदीप्त वस्तु है। अगला है एक गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाती है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास कहलाता है द्वारक। अगला है अवतल दर्पण में यदि वस्तु F पर स्थित है और प्रतिबिंब अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब का आकार होता है कैसा? अत्यधिक बड़ा होता है। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति C और F के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C से दूर है और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु के लंबवत किरण और परावर्तित किरण सभी स्थिर होते हैं एक ही तल पर। फ्राइंग पैन एक उदाहरण है अपारदर्शी वस्तु का। मानव आंख की लेंस प्रणाली प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहा जाता है रेटिना कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।